हरे कृष्णा। आप सभी को अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की हार्दिक बधाई। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करने लगे कि हे भगवान, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, इसका क्या फल प्राप्त होता है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत का फल मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति होकर मैं स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकता हूँ। तब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और उनसे कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्राद्ध सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर उस समय भोजन करके रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन कर स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें और कहें कि आज मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप इस व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दान करें और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक पालन किया, व्रत किया करने से और उसका संकल्प अपने पिताजी को कर दिया। इस व्रत को करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि इंदिरा एकादशी का महात्म्य है और इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, हरि कथा का श्रवण करें।
हरे कृष्णा।